आत्मा तक पहुंचना। सावित्री अक्सर रात में चुपचाप जागती रहती थी। कमरे में अंधेरा होता लेकिन उसके भीतर का अंधेरा कहीं ज्यादा गहरा था। लोग कहते थे समय सब ठीक कर देता है, पर जो उसकी आत्मा के साथ हुआ था उसे कोई समय नहीं ठीक कर सकता था। एक दिन किसी ने उससे हंसते हुए कहा, अरे शरीर ही तो छुआ है, दिल थोड़े ही तोड़ा है। उस वाक्य ने सावित्री को भीतर तक तोड़ दिया। वह समझ गई थी कि दुनिया को आज भी फर्क नहीं पता देह और आत्मा में। उस रात वह नदी के किनारे बैठी रही। ठंडी हवा बह रही थी पर उसकी आंखें से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने मन ही मन कहा, नारी का शरीर छू लेना कोई बड़ी बात नहीं है। शरीर तो जबरदस्ती भी छू लिया जाता है, पर आत्मा तक पहुंचना आसान नहीं होता। उसे याद आया उसकी माँ का एक बेटी, जो पुरुष तुम्हारी आत्मा का सम्मान करे वही तुम्हें सच में पा सकता है। सावित्री समझ गई थी, जो सिर्फ देह को देखे वह कभी प्रेम नहीं कर सकता, पहले मन को छूता है। समाज ने उसे चुप रहने की सलाह दी, समझौते सिखाए और सहन करने को मजबूरी बताया, पर सावित्री ने सहन नहीं समझ को चुना। उसने जाना कि नारी को पाना अधिकार नहीं, एक तपस्या है। नारी को चुना नहीं, निभाना पड़ता है। उसके आंसू, उसके डर, उसकी चुप्पी, सबकी इज्जत करनी पड़ती है। सावित्री आज भी शांत है पर कमजोर नहीं, क्योंकि जिसने एक बार उसकी टूटी हुई आत्मा को जोड़ लिया उसे फिर कोई तोड़ नहीं सकता। और जो नारी की आत्मा तक पहुंच गया वही सच्चा मनुष्य कहलाने का अधिकारी है।